माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। सो मैं देखिए मेहंदी लगा रही हूँ। मायके में आने के बाद मैं रात को ये वीडियो शूट की हूँ। सो मैं मेहंदी लगा रही हूँ, तो वहीं पहले का हाथ दिखा रही हूँ आप सबको कि देखिए मेहंदी अभी छूटा भी नहीं, तब तक एक और फिर से मैं मेहंदी लगाने लगी। सो फिर देखिए मैं स्टेप बाय स्टेप दिखा रही हूँ। इतना मेहंदी लगा ली, फिर मैं लगा रही हूँ। मैं कल शाम को मायके में आई और फिर रात को मैं मेहंदी लगाने बैठ गई। खाना पीना हो गया है, बहुत रात मतलब 10 बज रहा होगा। 10 बजे के करीब मैं मेहंदी लगा रही हूँ। वहीं लेफ़्ट हैंड से राइट हैंड पे पहले मेहंदी लगा रही हूँ, इसके बाद राइट हैंड से लेफ़्ट हैंड पर लगाऊंगी। तो अभी लगा रही हूँ। यहीं लगाने में बहुत टाइम हो जाता है क्योंकि लेफ़्ट हैंड है ना, बहुत स्लो चलता है। सो इसी वजह से ज़्यादा टाइम हो जाता है। सभी लोग सो जाते हैं, बट अभी मम्मी जगी रहती हैं। अभी तो नहीं सो रहते हैं, सभी लोग जगे रहते हैं। बस मेहंदी लगाते लगाते में सभी लोग सो जाते हैं, इतना टाइम हो जाता है। तो अभी ये क्लिप मम्मी रिकॉर्ड कर रही हैं, मम्मी को दिए हैं। सो वहीं रिकॉर्ड कर रही थी, उन्हीं से करवा लिए। सो फ्रेंड्स, मैं मायके क्यों आई हूँ आप सबको मैं बताऊंगी, बट अभी आप लोग ब्लॉग देखिए, एंजॉय कीजिए और कैसा लगा ब्लॉग मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा प्लीज़। आगे आप लोग को पता चल जाएगा मैं मायके क्यों आई हूँ और मेहंदी का रीज़न क्या है, मैं मेहंदी क्यों लगा रही हूँ, क्या कोई फंक्शन है मेरे मायके में। आगे वीडियो में आप सबको पता चल जाएगा। आप बस बने रहिए ब्लॉग में और बहुत सारा प्यार दीजिए ब्लॉग को। मैं मेहंदी एक दिन पहले ही लगाती हूँ, मतलब कोई फंक्शन हो उससे एक दिन पहले नाइट में ही। मैं ज़्यादातर नाइट में ही मेहंदी लगाती हूँ क्योंकि ज़्यादा अच्छा रहता है। फिर सुबह में मेहंदी लगाना अच्छा नहीं लगता है, कलर उतना ख़ास नहीं आता है और ये कलर आ जाता है। वैसे तो अब आ जा रहा है कलर, बट मुझे यही आदत है, मैं नाइट में ही लगा लेती हूँ मेहंदी, सुबह का झंझट ही नहीं रहेगा। तो देखिए इतना मेहंदी लग गया है, करीब करीब लग ही गया है, थोड़ा बहुत बाकी है। और ये जो एलिफेंट्स बनाई हूँ ना, बहुत दिक्कत से बना है, लेफ्ट हैंड से बहुत दिक्कत से, बट मैं बना ही नहीं, कैसे भी करके मैं इसको बना ली। सो स्टेप बाय स्टेप मैं आप सबको दिखा रही हूँ। और कैसा लगा मेहंदी मेरा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। आप सब बताते नहीं हैं कैसा लगा मेहंदी डिज़ाइन, आप सब बताया कीजिए, इससे हिम्मत थोड़ी बढ़ती है कि हाँ मैं जो कर रही हूँ अच्छा है। सो देखिए फ्रेंड्स, मेहंदी तो तैयार हो गया। मैं मेहंदी पूरा लगा ली, राइट हैंड पर, लेफ़्ट हैंड से पूरा कंप्लीट हो गया है। बस आगे भी नहीं लगाई हूँ, बस बैक साइड ही लगाई हूँ, आगे नहीं लगाई हूँ। सो राइट हैंड पर तो मेहंदी लग गया, अब मैं लेफ़्ट हैंड पर लगाऊंगी। सो अब आपको दिखा रही हूँ कि देखिए अब इस तरह मैं पकड़ के और मेहंदी लगाऊंगी। और फिर मुश्किलें आ जाती है कि चूड़ियाँ तो उतारी ही नहीं मैं, अब क्या करूँ, चूड़ियों को कैसे उतारूँ, मेहंदी भी लगा ली हूँ। तो जैसे तैसे चूड़ियों को उतार लेती हूँ इसे करके, क्योंकि सभी लोग सो भी जाते हैं, मम्मी भी जाकर सो जाती हैं और मैं अकेली बची रहती हूँ। तो अब जैसे तैसे उतार लेती हूँ, फिर मैं मेहंदी लगाती हूँ। तो ये फ्रंट कैमरा का है, सो थोड़ा ब्लर आया है, क्लियर नहीं आया है, साफ नहीं आया, धुंधला टाइप का आया है। और हाँ, बैक कैमरे का बहुत अच्छा आता है, अब फ्रंट कैमरे से धुंधला आ जाता है। तो देखिए मैं मेहंदी लगा रही हूँ। मेहंदी ख़त्म करने में हमको करीब 12:45 हो जाता है, बहुत टाइम लग जाता है, इसलिए कोई दिखाई नहीं देगा, सभी लोग सो जाते हैं। मेरा जो भी सो जाता है, मैं ही सिर्फ जगी रहती हूँ मेहंदी लगाने के लिए। तो मैं लगा रही हूँ और दिखा भी रही हूँ आप सबको। सो देखिए मैं कैसे मेहंदी लगा रही हूँ। एक हाथ में मेहंदी लगाने के बाद उंगलियाँ इधर उधर है, और थोड़ा बहुत अंगूठा का तो थोड़ा ये जो लगाए थे ना, कॉपी किए थे ना, वो थोड़ा इधर उधर भी हो जाता है, बट मैं कैसे भी करके लगा लेती हूँ। देखिए उधर दिखा भी रही हूँ, क्या करूँ, इसी तरह मेहंदी लगाना पड़ता है। ना मेरे मायके में कोई मेहंदी लगाने वाला है और ना ही ससुराल में, मेरे को अकेले ही लगाना पड़ता है दोनों हाथों में। और कोई भी फेस्टिवल हो मेहंदी ना लगे तो अच्छा ही नहीं लगता, हर एक फेस्टिवल में मेहंदी लगाना ज़रूरी है। और जो कि मुझे मेहंदी लगाने आता है, तो मैं मेहंदी नहीं लगाऊंगी तो और भी कोई बोलने लगेंगे कि तुमको मेहंदी आता है और मेहंदी नहीं लगाई। बस इसी वजह से और मेहंदी लगाना ज़रूरी हो जाता है। मैं चाहती तो शाम को ही मेहंदी लगा लेती, बट मेरे पास मेहंदी था ही नहीं। पापा दुकान से आए नहीं थे, आते तभी तो मेहंदी लेकर आते हैं, और आते भी हैं तो मेहंदी भूल जाते हैं, फिर वापस से जाकर दुकान खोलते हैं और मेहंदी लेकर आते हैं।
सो इसी वजह से मैं लेट मेहंदी लगाती हूँ। 10 बजे करीब 10 या 10:30 से स्टार्ट करती हूँ और बस दोनों हाथों में ही मेहंदी लगाने में, बस बैक साइड का ही लगाने में इतना टाइम लग जाता है और ज़्यादा हैवी भी नहीं है। बट क्या करूँ, लेफ़्ट हैंड से राइट हैंड पर लगाना है और फिर राइट हैंड से लेफ़्ट हैंड पर। तो राइट हैंड पर मेहंदी लगी हुई है तो बचा कर ही लगाना है। बस इसी वजह से इतना टाइम हो जाता है लगाने में। जल्दी की वजह से ही मैं नॉर्मल ही मेहंदी लगाती हूँ, बट ये भी थोड़ा हैवी ही लगता है। तो फ्रेंड्स चलिए मैं अब बता देती हूँ मैं मायके क्यों आई हूँ। तो मैं मायके आई हूँ एक फेस्टिवल अटेंड करने के लिए, जो कि है कर्मा धर्मा। हमारे यहाँ कर्मा धर्मा भोजपुरी में झूड़ ये फेस्टिवल है। तो यही फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए आई हूँ। शादी के 6 साल हो गए और मैं 6 साल तक यहाँ मैं मायके में ये फेस्टिवल सेलिब्रेट नहीं की, बट इस बार मुझे बहुत मन था कि मैं मायके में ही ये फेस्टिवल सेलिब्रेट करूँगी। तो इसीलिए मैं मायके में आई हूँ और इसी वजह से मैं मेहंदी लगा रही हूँ, क्योंकि फेस्टिवल में मेहंदी ना लगे तो कोई अच्छा ही नहीं, कुछ अच्छा ही नहीं लगेगा। सो इसी वजह से मैं मेहंदी लगा रही हूँ। कोई फंक्शन नहीं है, बस फेस्टिवल अटेंड करने के लिए मैं मायके में आई हूँ। इस बार बहुत मन था कि मैं मायके में ये फेस्टिवल सेलिब्रेट करूँ। झूड़ कहते हैं हम लोग इसको। बिहारी फेस्टिवल है, झारखंड भी, शायद झारखंड में भी इसको मनाते हैं और बिहार में भी। तो मैं ये व्रत करती हूँ, कर्मा धर्मा व्रत। भाइयों के लिए ये व्रत होता है, भाइयों के लंबी उम्र के लिए ये व्रत करते हैं। सो मैं ये व्रत करती हूँ, बचपन से ही करती हूँ। बचपन से मतलब होंगी 12 साल 10 साल से मैं ये व्रत कर रही हूँ। छोटी थी तभी से थोड़ा थोड़ा याद रहता है। शुरुआत में जब भी ये व्रत मैं करती थी ना, मैं शाम तक पूरे लारू पारू हो जाती थी। मतलब शाम होते होते मैं उल्टियाँ करने लगती थी, इतना मतलब तबीयत ख़राब हो जाता था। बट मैं फिर भी करती थी ये व्रत अपने भाइयों के लिए और मेरा भी मन करता था। सबसे फर्स्ट ये व्रत है, मैं इसी से शुरुआत की थी व्रत करने का। मैं सबसे पहला व्रत यही की थी। इसके बाद ही मैं जन्माष्टमी की और इसके बाद ही शादी के बाद ये सब तीज, करवा चौथ, जुतिया ये सब आ गया। फर्स्ट मेरा सबसे व्रत यही था, कर्मा धर्मा यही किए थे। सो देखिए अब सुबह हो गया है, सुबह का मैं दिखा रही हूँ, मेहंदी लगा ली हूँ और ये सुबह सूख गया है। तो मैं दिखा रही हूँ कि देखिए सूख के कैसा हो गया है। इसके बाद मैं मेहंदी उतार भी लेती हूँ। उतारने के बाद मैं यहाँ मैं लेकर आई हूँ इडली डोसा का बैटर। मम्मी पीस दी है, इसको रात में ही डाल दी थी मैं फूलने के लिए और सुबह में मम्मी पीस दिया और इसको मैं फेंट कर रख दूँगी फूलने के लिए। तो इसको मैं अब कल बनाऊँगी पारण के दिन। आज मेरा व्रत है, आज मैं व्रत में ही वॉइस ओवर कर रही हूँ। शाम तक इसको अपलोड कर दूँगी। सो देखिए इडली डोसा का बैटर वही है जो आप एक वीडियो भी बनाई हूँ इडली डोसा वाला। आप रेसिपी चाहिए हो तो आप सभी वो वीडियो जाकर देख सकते हैं, क्योंकि मैं अलग से फिर से एक वीडियो बनाऊँ, अब क्या ही बनाऊँ। आप लोग वो वीडियो देख लीजिएगा, आप लोगों को समझ आ जाएगा अच्छे से। उसमें इडली डोसा का ही रेसिपी है और कुछ नहीं। सो देखिए मैं इसको फेंट ली हूँ और इसको मैं चारों तरफ से पोंछ ली हूँ। कुछ चारों तरफ जो लगा रहता है ना वो सूख जाएगा तो उससे बैटर ख़राब हो जाएगा, तो इसलिए उसको मैं हटा ली हूँ पानी के हाथों से और फिर मैं ढक के उसको रख दी हूँ। और देखिए ये फ्रंट का मेहंदी मैं दिखा रही हूँ, ऐसे ही लगा ली हूँ। और इसके बाद में ये राइट हैंड पे जो सर्कल दिख रहा है ना, ये मेरा छोटा भाई बनाया है, उसी से बनवाई हूँ। और इसके बाद मैं अपनी सिस्टर की मेहंदी लगाती हूँ, चाची की बेटी को। और इसका मेहंदी बहुत ही प्यारा लगता है, बहुत प्यारा लगता है मेहंदी। आपको दिखाऊंगी, अभी शुरुआत है ना, बाद में दिखाऊंगी पूरा लगाने के बाद। सो अभी देखिए आप सब मेहंदी अभी लगा रही हूँ। सो देखिए फ्रेंड्स मेहंदी का फाइनल लुक। ये अभी एक हाथ पर है और फिर दूसरा वाला भी बना रही हूँ। दोनों पे सेम ही बना देती हूँ ताकि अच्छा लगे। तो देखिए दोनों पे बन गया है और देखिए कितना प्यारा लग रहा है। इसके लिए तो कमेंट कर ही सकते हैं कि हाँ ये अच्छा है। मेरा वाला समझ नहीं आया होगा बट ये वाला तो समझ आ रहा है। और इसके बाद हम जाते हैं मार्केट नहीं जाती, अपनी दुकान जाती हूँ। मेरे मायके में दुकान है मेरे पापा का, सो वहीं जाती हूँ। कुछ सामान लेना होता है, वहीं लेने जाती हूँ। और मैं रहती हूँ और मेरी बहन रहती है सिस्टर, तो दोनों जाते हैं। जो को घर पर छोड़ देती हूँ, नहीं तो वो जाता है तो वहाँ नौटंकी करने लगता है कि ये चाहिए वो चाहिए, इसलिए उसको घर छोड़ देती हूँ और मैं जाती हूँ। सो देखिए मैं अपनी दुकान आ गई और यही है मेरा दुकान, मायके वाला दुकान। यहीं से मैं सामान लूँगी जो लेना है, कुछ मेरा भी लेना है और कुछ मम्मी का भी लेना है। सो आपको मैं दिखा रही हूँ पूरा मेरा दुकान।
पूरा तो नहीं दिखा पाती हूँ, थोड़ा ही बहुत दिखाती हूँ। अभी पापा दुकान में नहीं रहते, मेरा छोटा वाला भाई रहता है। पापा घर पे आ जाते हैं तब मैं जाती हूँ। और ये देखिए कलेक्शन ईयररिंग का बहुत ही प्यारा प्यारा रहता है। पर देखिए कितना प्यारा प्यारा है। और ये 2 क्लिप में ली हूँ, बटरफ्लाई वाला बहुत प्यारा लगा मुझे, तो इसको ले ली मैं। और इसके बाद सारा सामान लेने के बाद घर वापसी के लिए निकलते हैं। फिर हम घर वापस आ गए और घर वापस आने के बाद मैं देखती हूँ कि मम्मी साग काट रही हैं, जो पारन के दिन खाया जाता है, तो वो रात को ही बन जाता है। देखिए यही है साग, इसको हम लोग कर्मी के साग कहते हैं, हमारे यहाँ कर्मी के साग बोला जाता है और इसको पारन में खाया जाता है। चावल और ये कर्मी के साग रात को ही बन जाता है और सुबह उठ के झूल मैया को विसर्जन करके और इसके बाद इसको ही खाकर पारण करते हैं। साग और पानी वाला चावल रात को ही चावल बनाकर पानी में डाल देते हैं, यानी बासी से ही व्रत खोलते हैं। और मेरे ससुराल में दही, साग और चावल खाते हैं। सो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।